नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के सानिध्य और आवाहन पर आज बच्चों के बीच बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण और संस्कार शिविर लगाया गया है। ये पूरे देश में 2 दिवसीय पूरे प्रांत में लगाया जा रहा है, जिसका उदाहरण आप सीधे तौर पे देख रहे हैं कि यह युवा पीढ़ी नौनिहाल बच्चे जहां पे संत श्री आसाराम बापू जी के आह्वान पर बच्चों के बीच संस्कार सिखाया जा रहा है। जहां आज वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, उस जगह पे बापू जी का आह्वान पे पूरे देश दुनिया और प्रांत में जो है बच्चों के बीच एक शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें संस्कार की भावना हो और अपने माता पिता और गुरुजनों को किस प्रकार सेवा के संस्कार के रूप में देखना है। तो सीधे तौर पे 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। आगरा से गुरुदेव आए हुए, इनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि बाबा ये किस तरह का बोलो। ये विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास के लिए शिविर लगाया गया है। इससे विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। और ये जो शिविर है छुट्टियों में पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी द्वारा प्रेरित है। ये 20 वर्षों से लगाया जा रहा है और यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार मिले। माता पिता गुरु का आदर करें, सुबह जल्दी उठें, पढ़ाई करें, जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान को तुलसी के पत्ते खाएं, आसन प्राणायाम सूर्य नमस्कार करके अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मन को प्रसन्न रखें और बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान पा करके अपने को मुक्त करें। यह हमारा शिविर का उद्देश्य है। ये शिविर जो है किस तरह से वेस्टर्न कल्चर को रोकेगा? ये शिविर विद्यार्थियों के जो तामसी वातावरण है, आज राजसी वातावरण है, उससे रोक करके इसको सात्विकता प्रदान करेगा। विद्यार्थी जो अपने मोबाइल नहीं छोड़ते हैं, जो गानों को नहीं छोड़ते हैं, जो विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, उससे विद्यार्थियों को अंदर एक अपने भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम भाव जागृत होगा। बापू जी के पीछे जो है पूरी विदेशी शक्ति किस तरह से उस सब ये किया जा रहा है? बापू जी द्वारा देवी कार्य किए गए हैं। बापू जी ने, अभी बापू जी की उम्र 90 साल है। गुरुदेव आज भी, लेकिन जो भी देवी कार्य पहले चल रहे थे आज भी चल रहे हैं। बापू जी के ऊपर जो एक झूठा ही आरोप है और झूठा ही आरोप सिद्ध होगा। बापू जी हमारे निर्दोष थे, निर्दोष है, निर्दोष ही बापू जी हमारे बाहर आएंगे। मेरा नाम अवनीश। शादी हो या पार्टी या फिर कोई हो मांगलिक अवसर, लक्ष्मी ज्वेलर्स आपकी सेवा में हरदम तैयार। हम ज्वेलर्स नहीं, विश्वास बेचते हैं, क्योंकि आपका विश्वास की मुस्कान ही हमारा लक्ष्मी ज्वेलर्स की पहचान है। तो देर ना करें, पहुंचे लक्ष्मी ज्वेलर्स, मिले पंकज भैया से। तो सीधे तौर पे आपने देखा कि किस तरह से जो है संत परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के आह्वान पर आज जो कार्यक्रम रखा गया है। अहमदाबाद से भी कुछ गुरु जी हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। सीधे तौर पे हम लोग चलते हैं और ये बच्चा, जो भी बच्चे जो यहाँ पे शिविर में भाग लिए, उन सभी को सम्मानित किया जा रहा है। तो अहमदाबाद से आए हुए, बताइए ये किस तरह का सम्मान है? शादी हो या बारात, बर्थडे हो या मांगलिक समारोह, दिव्यम रॉयल्स बैंक्वेट हॉल आपके सपनों को करे साकार, क्योंकि हम हैं दिव्यम रॉयल्स, हरदम आपकी सेवा में तैयार। हम आपकी खुशियों का नया तस्वीर बनाएंगे, जैसा चाहे वैसा डेकोरेशन या फिर बने जयमाला स्टेज, यादों की बारात हम बनाएंगे। शादी आपका, व्यवस्था हमारा, क्योंकि हम आपके किसी भी प्रकार की खुशियों में समझौता नहीं करेंगे। किस तरह का सम्मान? ये संवाद नहीं है, विद्यार्थी शिविर है 2 दिवसीय, जिसमें विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास के लिए होता है। और आज गुरुकुल शिक्षा पद्धति हट गई है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति के कारण भावनाओं के, बच्चों के जीवन में जो भावनात्मक विकास होता है वो नहीं हो रहा है, केवल किताबी ज्ञान है, जिससे बच्चे कई तरह की गलत हरकतें, गलत चीज़ों में आदतें होती हैं, यहाँ तक कि सुसाइड भी करते हैं। इसीलिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति का बढ़ावा हो, बच्चों के अंदर सांस्कृतिक विकास हो, इसीलिए पूज्य बापू जी की प्रेरणा से विद्यार्थी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जी, आज के बदलते परिवेश में जो है वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं बच्चे, आज के युवा पीढ़ी, उस युवा पीढ़ी को रोकने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या पहल? हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाती है। उनके अंदर माता पिता, गुरुजनों के प्रति आदर, ऐसी भी कई चीज़ें हम लोग यहाँ पर बताते हैं। विदेशी संस्कृति क्या, मतलब हमारी भारतीय संस्कृति की सारी चीज़ें
आती है। गुरुकुल पद्धति ही भारतीय संस्कृति की देन है। गुरुकुल पद्धति अगर विद्यालय में आ जाएगा तो स्वतः ही भारतीय संस्कृति आ जाएगा। हरिओम जी, हरिओम। वास्तविक तौर पे गुरुकुल संस्कृति ही अपनी देश की संस्कृति है और इस संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी ने बच्चों के बीच संस्कार का शिविर 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। गुरु की पूजा सबसे बड़ी है, इसलिए कि संत श्री आसाराम जी बापू के द्वारा समिति पटना साहिब समिति के द्वारा श्री योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा आज 4 दिवसीय बाल शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आज 4था दिन है और पूर्णाहुति का दिन है। इसमें सैकड़ों की संख्या में बेटी एवं बेटों की ने योगदान दिया और उच्च जीवन, स्वच्छ जीवन और समाज में सुख शांति और समृद्धि आए, बच्चे उन्नत हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस विषय को लेकर करके बच्चों में संस्कार देने का प्रयास किया गया। तो हम लोग सीधे तौर पर संदेश आप तक के कैमरे तरले हैं। पटना सिटी से संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार के खास है।